जय बाबा भैरवनाथ, जय माँ कालिका। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस विषय पे बात करने जा रहा हूँ। इस विषय में बताने जा रहा हूँ कि एक साथ कितने मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि हम एक साथ कई मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो हमें किस सीक्वेंस में जो है उस मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कोई हमारे जीवन में गलत प्रभाव ना पड़े, कोई गलत अनुभव ना हो, कोई संकट हमारे सामने खड़ी ना हो जाए। तो देखा जाए तो मैं आप सभी को बताऊं, एक साथ जो है मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, हर मंत्र जो है अपने एक तत्व को के साथ चलता है। ठीक है, हमारे अंदर जैसे पंच तत्व हैं, उसी प्रकार से अपने अपने मंत्रों के अपने अपने तत्व होते हैं। उन तत्वों को देखते हुए आगे हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व हैं, अगर कोई भी तत्व जो है डिस्बैलेंस हो जाता है तो कोई भी जो है तत्व अपनी जगह से ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके प्रभाव हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। चाहे वो हमारे घर पे हों, चाहे वो हमारे जीवन में हो, या किसी भी प्रकार से। यदि अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, है ना, एक साथ आप अगर अग्नि तत्व के 1 2 3 4 5 माला कर रहे हो, एक दिन में ही कर दे रहे हो माला, मतलब उनके मंत्र जो है ना, मंत्र एक माला आप एक माला जो है, मान लो 2 2 माला 3 3 माला जितनी भी हो रही है, आप अलग अलग मंत्रों का कर रहे हो और सारी अग्नि तत्व के मंत्र हैं, उससे जो ऊर्जा होगी वो बहुत भयंकर होगी। कहने का मतलब है कि वो इतनी घातक होगी कि आपके सिर में दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया, इस प्रकार से जो है कंधे दर्द हो जाना, हाथ में दर्द हो जाना और सिर भारी रहना, ये ऐसे अनुभव आपको देखने को मिलते हैं। और वो दर्द जो है इतना ज़्यादा होता है कि वो 1 2 दिन तक भी नहीं बैठता, अगर आप एक साथ इतने अग्नि तत्व के मंत्रों के जाप करते हैं। जैसे अग्नि तत्व का मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः, या नरसिंह का मंत्र है ओम जैन नहीं उग्रम वीरम महावीरम जलम तम सर्वलोभुगम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मोक्षी नमामि हम स्वाहा, ये नरसिम्हा का मंत्र है। तो इसी प्रकार से ये जो मंत्र है ये उग्र है। देखो उग्र का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो मतलब उग्र मंत्र है एक, और अग्नि तत्व से कंसिस्टेंट मंत्र है, मतलब अग्नि तत्व से जो है ये रिलेट करता है मंत्र। ऐसे ओम बम भैरवाय नमः ऐसे करके जो भैरव जी का भी मंत्र है, जो कि अग्नि तत्व का मंत्र होता है, और भैरव बाबा जो है अग्नि तत्व के ही मंत्र है, अग्नि तत्व की ही शक्ति है उनकी। और जो है कि भैरव बाबा तामसिक में भी चलते हैं, सात्विक में भी चलते हैं। ठीक है, सात्विक में बटुक भैरव हैं, वो चलते हैं, और भी चलते हैं, लेकिन उन चीज़ों को जो सात्विक में चलाना आपके हाथ में है कि आप सात्विक में चला रहे हैं, किस प्रकार से चला रहे हैं ना। बटुक भैरव आपकी बहुत प्रकार से रक्षा करते हैं। तो ये टॉपिक मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है कि आप जो है कर तो सकते हैं, लेकिन उसका आपको एक सीक्वेंस बना के करना पड़ेगा। जैसे हम पहले क्या कहते हैं, एक गणेश जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम गण गणपताय नमः। ठीक है, शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। उसके बाद कुल देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, कुल देवता का, यदि आपके पास है। फिर उसके बाद आपको अपने इष्ट के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे होगा क्या ना, जो है आपके जीवन में अगर कोई विघ्न चल रहा है, कोई आपकी साधनाओं में कोई विघ्न बनता है, तो विघ्नहर्ता हमारे गणेश जी हैं, गणपति बप्पा हैं। फिर उनके बाद जो जल तत्व का मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। ये मंत्र जो है बैलेंसिंग मंत्र है, आपकी जो भी ऊर्जा होगी, अग्नि तत्व की जितनी ऊर्जा होगी, ये जल तत्व का मंत्र है एक ओम नमः शिवाय। तो इसी प्रकार से ये जो मंत्र है वो आपकी अग्नि को बैलेंस करके चलेगा कि आपको अपने जीवन में कोई उस प्रकार की जो है दर्द, परेशानियाँ, ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी आपको।
अलग अगली जो चीज़ है वो है कुल देवी का मंत्र। कुल देवी का मंत्र जो हो गया, कुल देवता का हो गया, वो आपके मंत्र जो है ना वो आपकी कुल देवी देवताओं को शक्तिशाली बनाते हैं। और कुल देवी देवता आपके घर की चौखट पे विराजमान होते हैं। वो आपके घर पे एक मान लो एंट्री पास का काम करते हैं कि कोई भी शक्ति जिसे आनी है आपके घर में आएगी, वो पहले आपकी कुल देवी से पूछ के आएगी कि मुझे आना है, तो वो तब जाके आपके पास आएगी आपकी कुल देवी से पूछ के, क्योंकि वो आपके जो द्वार हैं घर के उन सब में कोई भी शक्ति आती है प्रवेश करने से पहले वो एक टाइप से गार्ड का काम करती है, गार्जियन का काम करती है। वो आपको हर प्रकार से बचाती है, कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं होने देती। इसलिए आप अगर उनको करेंगे, उनका जाप करेंगे, तो शक्ति जो है आपकी हर प्रकार से नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगी आपको। और जो आपको आगे अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसको भी वो हासिल करने में मदद करेगी आपकी कुल देवी की शक्ति। फिर उसके बाद जो जाप करना है वो है आपका इष्ट का जाप। अब जब आपको ये पता चल गया तरीका कि कैसे जाप होता है, उसके बाद अगर आप ऐसे जाप करते हैं ना तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है। अब इष्ट में भी मान लो जैसे माँ काली की शक्ति है, माँ काली के साथ आप सभी जानते होंगे भैरव बाबा और हनुमान जी चलते हैं। तो ये दो शक्ति जो है उनके संग में चलती हैं, ठीक है, आगे पीछे। तो यदि आप माँ काली के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो दो शक्तियाँ आपके साथ जो है अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप जब माँ काली आपकी इष्ट हैं, आप माँ काली का जाप कर रहे हैं तो संग में हनुमान जी का भी कर सकते हैं। और अगर हनुमान जी का कर रहे हैं तो हनुमान जी के संग भी भैरव बाबा चलते हैं और हनुमान जी माता के संग में भी चलते हैं। ठीक है। तो आप भैरव बाबा का भी जाप कर सकते हैं ऐसे। इस प्रकार से अगर आप चलेंगे, इस प्रकार से आप जाप करेंगे ना, तो आपको हानि नहीं होगी, क्योंकि आपको आपके गणेश जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, शिव जी का भी मिल रहा है, फिर आपके घर के कुल देवी देवता है उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। पितरों के लिए हम जो है उनका ओम पितृभ्याय नमः ऐसे करके पितर का जो जाप होता है वो कर सकते हैं, आपकी इच्छा, या उनके आगे आप हाथ भी जोड़ लेंगे तो पितर मान जाते हैं। ठीक है। लेकिन नियंत्रण जो नियमित रूप से पूजा उनके घर पे होनी चाहिए, तभी वो उस रूप से फल भी देते हैं। वरना अगर आपके पितर प्रेत योनि में है और अगर आप उनका जाप कर रहे हैं तो आपके फिर चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी जाप कर लो उनका, वो आपका पानी में ही जा रहा है, कोई आपको फल नहीं देगा उस चीज़ का। उनको पहले प्रेत जो योनि होती है उससे निकाल के उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनको हरिद्वार स्नान कराना होता है, या घर पे भी आप स्नान आदि करा सकते हैं उनको, उसकी विधि होती है एक। लेकिन जो इस वीडियो के माध्यम से बताना था, मेन जो मोटिव था मेरा बताने का वो यही था कि आप एक सीक्वेंस वाइज करें। बाकी आप जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के आगे, हनुमान जी किसके सेवक हैं या दूत कह लो, तो वो हैं राम जी के हमारे। तो अगर आप राम जी का नाम लेके करते हैं, राम राम का जाप करके, राम नाम का जाप करके, ठीक है, 108 बार, तो फिर आगे अगर आप हनुमान जी की करते हैं तो आपको हनुमान जी की भी विशेष कृपा होगी, साथ में राम जी की भी होगी। तो इस प्रकार से जो है शक्तियों का जो है एक दूसरे से मिलन रहता है, ये शक्ति इससे जुड़ी, ये शक्ति इससे जुड़ी है। तो इस प्रकार से अगर आप एक शक्ति को जागृत करते हैं तो अट्रैक्ट होने में उनकी शक्तियाँ भी आती है ना। मैं अपना एक अनुभव बताऊं तो मैं कर रहा था पूजा, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस शक्ति का, लेकिन मैं उस शक्ति की पूजा कर रहा था, लेकिन मुझे और भी शक्तियाँ मेरे पास अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसी प्रकार से होता है कि हम अगर एक शक्ति की पूजा करते हैं तो और शक्तियाँ आपकी जागृत होने के लिए मदद भी करती हैं, आपके ऊपर कृपा भी करती हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप करते हैं जाप तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने जा रहे थे कि जाप को एक साथ कितने प्रकार से कैसे करें। ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आप जाप करेंगे तो आपको बहुत हद तक जो है बहुत पावरफुल ऑरा आपका बन जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा, और आपकी हर तरीके से वो जो ऊर्जा आपके अंदर बनेगी, ठीक है, जागृत होगी, वो ऊर्जा आपकी उतनी जल्दी जो कुंडलिनी आपकी जागृत करेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, और आपके काम बनाने में भी बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, आपकी देवता देवत्व को जगा देगी, आपके तपोबल को जगा देगी।
तो ज़रूर आप इस प्रकार से करें। धन्यवाद मेरी वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमो आदिश।